Hello dear students. So in this lecture we will discuss what is an oxidation, what is reduction और corrosion क्या होता है या rancidity क्या होता है। देखो तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सी से मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसे और क्या बोल सकते हो आप, ऑक्सीजन एडिशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जो कॉपर वायर्स होते हैं, ठीक है। कॉपर आप जानते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स भी बनते हैं और कॉपर के इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं। तो अगर कॉपर को हीट किया जाए, ठीक है, जब कॉपर को हम हीट करते हैं मींस कॉपर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में एज अ ब्लैक इन कलर। इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। सो यहां क्या हुआ, ये जो था कलर ब्राउन था और अभी ब्लैक हो गया। तो जो ब्लैक कोटिंग आ जाता है, तो ये क्या बोल सकते हैं, किस वजह से हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये कॉपर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में, और यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ऐड हो गया। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनीथिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। यहां कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड, एंड सब्सटेंस is called gets oxidized, और सब्सटेंस को हम ये बोल सकते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज, ठीक है। सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन, तो इसका जो जस्ट अपोजिट है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। बट हम ऑक्सीडेशन को एक और टर्म्स में डिफाइन करते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन को सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का ही एडिशन हो रहा है तभी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ठीक है, इफ हाइड्रोजन रिमूव्स देन the substance is also called gets oxidized, या उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन का रिमूवल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहां से H2 वाटर मॉलिक्यूल को आपने हीट किया, ठीक है। सो ये वेपोराइज हो गया, या आप बोल दो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, जैसे 2H2O कन्वर्ट इनटू 2H2 प्लस O2। सो हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहां से। तो हाइड्रोजन जब रिमूव हो गया, या ऑक्सीजन यहां पर, लेकिन आप ये भी बोल रहे हो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है, ठीक है। सो अब इसको ये एक प्रकार से दोनों टाइप का एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडेशन का भी एग्जाम्पल है और रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल that is called oxidation, it is also oxidation, ठीक है। but it is also reduction, ये oxidation reduction बोथ है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है, तो that is contradiction। ये और मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बोल सकते हैं हम अमोनिया, ये लिया हमने अमोनिया NH3, इट इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस में,
ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्योरली ऑक्सीडेशन। यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। इसका केस आएगा अभी, ये स्पेशल केस है, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसको भी। और तो ये ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में भी होते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे टाइप के रिएक्शन उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्लियर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन आपको क्लियर है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ, उल्टा ये जस्ट, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब किसी से हाइड्रोजन ऐड हो जाए किसी में, या किसी से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन किया, ठीक है, और हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर प्लस, मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड था ब्लैक, ये वापस से ब्राउन हो जाता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर बाहर। तो यहां क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ने अपनी तरफ उसको खींच लिया है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है, बहुत सिंपल, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ये क्यों हुआ है, ये भी आप बोल सकते हैं, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर से उसने निकाल लिया। जो हमने रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज देखा था, ऑर्डर क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हिम कॉलिंग हिम एच हाइड्रोजन, कॉलिंग कॉपर। तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, दैट इज इस तरह से उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो कॉपर का रिडक्शन हुआ, सो दैट इज, ये जो कॉपर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है, या ये बोल सकते हैं कॉपर इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। कॉपर को किसने रिड्यूस किया है, हाइड्रोजन ने रिड्यूस किया, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरा चीज यहां पर ये भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। अब ये मतलब क्या हुआ इसका, कि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो आप ये भी बोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर अब दूसरा चीज देखो, मैंने एक चीज को क्लियर कर दिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। अब ये दोनों साथ में भी हो सकता है। साथ में होने का मतलब क्या है, जब भी कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रेड ऑक्स, या रेडॉक्स डायरेक्ट बोल सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट when oxidation and reduction occur simultaneously. Simultaneously का मतलब क्या है, एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो मोस्टली केसेस में रिडक्शन बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होते हैं, बट कुछ केसेस हैं जहां नहीं भी होते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि देखो अभी इस केस में क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हुआ, बट हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन।
एक ऐसा रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने कौन सा लिया था, दैट इज कॉपर प्लस O2, ये Cu बना था। तो यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाँ कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का आप बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हम बाद में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम बताते हैं कि यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे H2 plus O2 gives H2। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, तो जब भी कभी हाइड्रोजन किसी के साथ मिल जाता है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन किसी के साथ मिल जाता है तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो यहां पर क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन O2 से किस में चला गया, O में चला गया। तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा नहीं होगा, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अब ऐसा बोल सकते हैं यहां पर आपका कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, यहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा बोल सकता है। यहां पर ऑक्सीजन का, कुछ ऑक्सीजन यहां से निकला है लेकिन साथ में कार्बन भी निकल गया है। ठीक है, तो यहां कोई चेंज नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, ना ये ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वही होगा जहां पर ऑक्सीजन रिमूव या ऐड होता है, दोज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ इफेक्ट्स भी हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कोरोजन या रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि आयरन है। ठीक है, आयरन का जब न्यूक्लियर होता है तो बिल्कुल शाइन करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, आफ्टर ईयर्स ऐसा बोल सकते हैं, वो क्या हो जाता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, आयरन रस्टिंग हो जाता है, खराब होने लगता है। उसी खराब होने को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मॉइस्चर बोल सकते हो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट होने की वजह से, एसिड लगने की वजह से, या कुछ होने की वजह से, ऐसा मतलब ऑक्सीडाइज होने की वजह से, है ना, वो रस्ट होता है। तो रस्ट होता है, सो दैट इज, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आयरन का ही रस्ट होता है, आयरन ही खराब नहीं होता, आयरन का भी कोरोजन होता है। और भी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर भी ग्रीनिश होने लगता है मॉइस्चर में आने से, या फिर सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, सिल्वर बिल्कुल जब न्यू लेकर आएंगे ज्वेलरी तो वो बहुत शाइन करता है, बट अगर रेगुलर आप पहनोगे सिल्वर को तो वो भी थोड़ा ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो उसको साफ करवाने के लिए, उसको क्लीन करवाने के लिए फिर से जाना पड़ता है, मतलब वो भी रस्ट होता है, खराब होता है। तो वो क्या है, सब कोरोजन का ही टाइप से। तो कोरोजन इज नथिंग बट, कोरोजन को क्या बोल सकते हैं हम, कोरोजन क्या है, मतलब कोई भी चीज व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड इट गेट्स कोरोड, मतलब थोड़ा खराब होता है, कोरोड होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, when substances of metals comes in contact with air, moisture, water, moisture मतलब watery, and acids etc.
they get corrode or they get rust. This process is called corrosion. ठीक है, तो कोरोजन यही है और कुछ नहीं है। तो कोरोजन बहुत सारी चीजों का हो सकता है। कोरोजन के लिए इसको रोकने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा जो प्लस होते हैं वो या तो उन पर पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है, तो थोड़ा कम टाइम में, कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा बच जाते हैं उससे। और दूसरा एक और चीज क्या करते हैं, एक हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आयरन की जो चीजें होती हैं, आयरन की जो थिंग्स है उन पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है, वो रस्टिंग कम होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पिलर है, ठीक है, ये जो पिलर है इसको किसी दूसरी मेटल से आपने कोट कर दिया। कोट कर दिया मतलब बहुत थिन लेयर चढ़ा देना, तो जो भी कोरोड होगा, जो भी खराब होगा, वो बाहर वाली लेयर खराब होती है, अंदर वाली जो चीज है, अंदर वाला जो रॉड है वो सेफ रह जाती है। तो इस तरह से कोरोजन से हम क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंशन हो सकता है। कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, थ्रू गैल्वेनाइजेशन और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब कि कोटिंग कर देना किसी ऐसी लेयर की जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। दूसरा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, सड़ना, ऐसा बोल सकते हो। तो सड़ने का मतलब क्या है, जैसे कि फूड है, फूड को आप खुला छोड़ दोगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। बट अगर आप फूड हुआ, या फिर आप जो बोल सकते हैं कुछ ऐसा अचार वगैरह रखा हुआ है, या कुछ भी खाने का कोई भी चिप्स है, उसको आप खुला छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है, या तो मुलायम हो जाता है, ठीक है, या फिर मतलब यानी कि उसमें सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब वो उसमें ऑक्सीजन जाने की वजह से वो खराब हो जाता है, जल्दी खराब होता है, ठीक है। तो उस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थिंग्स को, जो भी हमारे पास जैसे मिठाई है उसको खुला नहीं छोड़ना, उसको टाइट कंटेनर में आपने बंद करके रख देना है, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। नमकीन वगैरह है, जो नमकीन मिक्सचर आप लोग खाते हैं, उसको भी हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि कि वो जल्दी से खराब ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और आपने देखा होगा जैसे कि चिप्स होता है, तो कोई भी चिप्स जब खरीदते हैं बाजार से, तो हम बोलते हैं एयर निकला वाला नहीं देना है, एयर जिसमें हो वो वाला देना है, ठीक है, क्योंकि एयर निकल जाता है जिसका, तो वो मतलब मुलायम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो फूला वाला हुआ है उसमें क्या होता है, उसको जो चिप्स है उसको भी प्रिवेंट करता है, क्या ना, वहां पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं वो चिप्स में, ताकि कि वो मुलायम ना हो, खराब ना हो, ठीक है। तो ये चीज रेंसिडिटी होती है ड्यू टू एयर के कांटेक्ट में आने से। तो एयर टाइट कंटेनर में रखो कोई भी चीज को तो वो जल्दी खराब नहीं होगी। सो रेंसिडिटी से मतलब और कुछ भी नहीं है, जस्ट सड़ना, खराब होना, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एयर टाइट कंटेनर में रखो, सॉल्ट डाल के रख सकते हैं जैसे कि, या फिर ऑयल के अंदर में डाल सकते हैं, जैसे अचार होता है उसको अच्छा रखने के लिए थोड़ा जो ऑयल होता है उसको ज्यादा भर के रखता है। जो भी कंटेनर रखेंगे उसको ऑयल को ज्यादा करके रखेंगे ताकि वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो यही पूरा चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो हियर इज अवर क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जैसे कि यहाँ पर बीकर है, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल रखा है CuSO4, ठीक है, इसका ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें डाल रखा है और आपने फिर क्या किया, इसमें एक आयरन नेल, नेल मतलब जो भी आप जानते ही नेल मतलब क्या होता है, आयरन नेल, ठीक है, हिंदी में तो कील बोलता है उसको, और जो भी बोलता है आयरन नेल है, जो आयरन रॉड समझ सकते हैं, आयरन रॉड को हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? सिंपल रीजन, क्या हुआ, आयरन प्लस, आपने क्या कॉपर सल्फेट में आयरन डाला मतलब प्लस, तो रिएक्शन क्या होगी, क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है?
यस इट इज मोर रिएक्टिव। तो एक्टिविटी सीरीज यहां पर याद होनी पड़ेगी, तब आप बताओगे कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट। आयरन क्या करने लगेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करने लगेगा, इसीलिए कॉपर यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज होने लगेगा, तो ड्यू टू आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ आयरन देन कॉपर। ठीक है, तो जो एक्टिविटी सीरीज है वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये इसको मोर रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर दिया, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो आप रिएक्टिविटी सीरीज जाके देख सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई मीन्स आयरन, लाइक हिम कॉलिंग मीन्स कॉपर। तो आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। ठीक है, तो जो ऊपर आने वाला होता है वो कभी भी नीचे आने वाले के सॉल्ट से उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब दूसरा चीज, सेकंड क्वेश्चन, इट्स आइडेंटिफाई सब्सटेंस which one is oxidized and which one is reduced in following reactions। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखा है, आपको फाइंड करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, या सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। O2 से O में जा रहा है तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। सो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड एंड सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। लाइकवाइज यहां पर लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन कन्वर्ट इनटू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल मींस रिडक्शन। तो यहां कौन रिड्यूस हुआ, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लेड नहीं, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है या ये रिड्यूस हुआ है, इट इज रिड्यूस्ड लेड ऑक्साइड। बट कार्बन का क्या हुआ, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल, बोथ आर redox reactions. So carbon is oxidized and lead oxide is reduced. ठीक है, अब यहां पर मैं एक और टर्म बता देता हूं आपको ध्यान रखने के लिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे इसे एग्जांपल से इसको ले लेते हैं। यहां पर क्या हुआ, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो कार्बन ने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया इसको, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, जो किसी को रिड्यूस कर दे या खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मींस विच गेट्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। ठीक है, सो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो खुद से ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे किसी को रिड्यूस करता है। सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड हियर जिसका रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है, किसी का काम करवाना। तो इसने क्या किया, इसको ऑक्सीडेशन दिया, इसको ऑक्सीजन दे दिया, इसको ऑक्सीजन दे करके उसने क्या किया, इसका काम करवाया, क्या, ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प की। सो जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर किसी का वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसको खुद को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। इसलिए जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट का मतलब ध्यान रखना है, जो किसी का हेल्प करवाता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी का रिडक्शन करता है,
या खुद से ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी का ऑक्सीडेशन करवाता है या खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। सो हुज रिडक्शन इज हैपनिंग, या जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। विच गेट्स रिड्यूसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है, अच्छे से ध्यान कर लेना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको पहले क्लीन क्यों किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है। सो आप बोल सकते हो एज मैग्नीशियम इज हाईली reactive, so it gets oxidized due to air present in atmosphere, ठीक है। तो एटमोस्फियर में जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम एंड फॉर्म्स a layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो रिबन है उसको पहले साफ क्यों करते हैं? सो फर्स्ट वी रिमूव दैट लेयर एंड देन बर्न द मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये जो लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए उसको क्लीन करते हैं फिर उसको जलाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना। तो क्या दिया है? सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है। BaCl2 जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो तो मैग्नीशियम MgCl2 होगा। वैसे ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। बेरियम क्लोराइड का क्या होगा? BaCl2। ये आप पीरियड टेबल में पेज नंबर 86 पर देख सकते हो। वहां पे कोई जो मैग्नीशियम वाला ग्रुप होगा उसमें ही मिल जाएगा ये, ठीक है। आपको थोड़ा सिंबल्स याद रखना है कुछ कुछ जो यहाँ पर, जैसे बेरियम, लेड Pb होता है, आयरन Fe होता है, जिंक Zn, और प्लेटिनम का Pt, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, मरकरी का Hg। तो ये कुछ सिंबल्स आपको याद रखना ही है, ठीक है। और कुछ जैसे कि आयंस होते हैं, सल्फेट आयंस SO4(2), क्लोराइड आयन Cl-, नाइट्रेट आयन NO3-। तो ये जो आयंस हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको सब याद आ जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4, ठीक है। सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होगा? Na2SO4, ठीक है। तो Na2SO4 क्योंकि सल्फेट पर क्या -2 चार्ज होता है और सोडियम पर +1, तो इस तरह से कंबाइन होते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है ये हमने 9th में ही पढ़ा था फॉर्मूला बनाने के टाइम में। जिसको याद है ठीक है, नहीं है तो आपको कुछ टाइम के बाद में बताऊंगा इसी में, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अनदर वीडियो बना दूंगा इसके लिए अलग से कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं किसी भी कंबाइंड को, किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। देन इन वाटर react to give insoluble barium sulfate, plus solution of sodium chloride plus sodium chloride, ठीक है। तो ये देगा
सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर है, वाटर में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। तो ये दिखाई देगा आपको इस तरह से रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है तो दिख ही रहा है बैलेंस है क्या, बी ए तो दोनों साइड में सेम है, बेरियम 1 1, क्लोरीन दोनों साइड सेम नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बना देते हैं, 2 NaCl हो गया, ठीक है। फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है हमें, नंबर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में ही चेंज करना होता है, तो इसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया, 2 NaCl फॉर्मूला। तो क्लोरीन 2 हो गए, सोडियम यहाँ पर 2 है, वहां भी 2 हो गए, 2 Na, एंड सल्फेट 1 है तो यहाँ भी सल्फेट 1 है पूरा, SO4 तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, टेबल बना के बैलेंस करो, बट फॉर्मूला पहले लिखना आना चाहिए। तो ये मैंने ये इसीलिए लिया था कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगे बेरियम सल्फेट इसका। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करके देखो, जहां भी नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।